हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आज के लिए आप लोगों का क्या मैसेजेस हैं। स्किन क्या ड्राई हो रहा है ना एकदम से। दैट बी इनफ। ओके, पहला कार्ड, पहला मैसेज जो आया है वो है कर्सेस ऑफ पॉवर्टी एंड लॉन्ग स्ट्रगल्स। ओके, यहाँ पर स्ट्रेट अवे कोई है जो कर्स से गुजर रहा है, ठीक है। उनके फैमिली ब्लड लाइन में कर्स है, या नो, आई फील दिस इज मोर लाइक एन इंडिविजुअल कर्स। इट्स लाइक किसी ने किसी को ठगा था, ठीक है ना। एंड इट्स मोर लाइक उन्होंने किसी चोजन वन के साथ उन्होंने गड़बड़ कर दी। लाइक आई शुड बी सेइंग मोर लाइक अ प्योर सोल के साथ उन्होंने गड़बड़ कर दी है। लाइक वो बहुत लंबे समय तक बहुत से लोगों को उन्होंने ठगा है, एंड फाइनली उनका किसी डिवाइन सोल को, किसी प्योर सोल को ठगना उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ है, ठीक है ना। एंड उसके वजह से प्रॉब्ली इस प्योर सोल ने पलट के कहा कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्ली इस पर्सन ने उनके ऊपर कोई केस वेस भी नहीं किया है, ठीक है। बट उनके प्रार्थना में, उनके रुदन में इतना शक्ति था, इतना बल था कि ऑटोमेटिकली इस पर्सन के ऊपर एक कर्ज गिर गया। ये पर्सन काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करे अपने पैसे को बिल्ड अप करने के लिए, पर ये उनसे हो नहीं रहा है, ठीक है ना। सम पीपल डोंट लर्न, दे हैव सोल्ड देयर सोल। या एग्जैक्टली, सी, अपने गलती को सुधारने की जगह इस पर्सन ने क्या किया, अलग से जा कर के किसी शैतानी ताकत के साथ उसने सौदाबाजी कर ली कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा या करूँगी, उसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसा चाहिए ना। एंड उसने लिटरली अपने सोल का कंट्रोल किसी नेगेटिव एंटिटी को दे दिया, ठीक है ना। ये कर्स ऐसे ही फॉर्मेशन आया है। एंड हुआ ये कि धीरे 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 कि ये पर्सन इतना डार्कनेस में डूब गया है कि अब जब वो बाहर आने की कोशिश करे उससे हो नहीं पा रहा है। इस लाइक दिन ब दिन वो और भी ज़्यादा डार्कनेस में खोता चला जा रहा है, ठीक है। आई रिमेंबर यू wore my t-shirt that night. Okay, so this is a very intimate message, ठीक है ना। प्रॉब्ली आप इस पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो चुके हो, एंड मेकआउट करने के बाद आपने उनकी शर्ट या टी शर्ट, ऐसे टी शर्ट मैंशन हुआ है, टी शर्ट आपने पहन ली थी। इट्स अ रोमांटिक गेस्चर, राइट। आपका पर्सन इज सेइंग कि लाइक जो भी, आई विल नॉट टैग दिस पर्सन एज कार्मिक और समथिंग, जिसने आपको धोखा दिया, आपका पैसा लेकर फरार हो गए थे। दिस पर्सन इज सेइंग कि उसे याद है कि आप उनका टी शर्ट आपने पहना था उस रात को। सो प्रॉब्ली दैट वाज द नाइट जब आपने इस पर्सन को अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया था, एंड उसके बाद उन्होंने अपनी असलियत दिखाई, लाइक उन्होंने धोखा दिया। पे अटेंशन टू द सॉन्ग्स। ओके, आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि गानों के लिरिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। जो गाने इस वक्त आपके नोटिफिकेशन में पॉपअप हो रहा है, उनमें कुछ मैसेजेस है जो आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको कुछ क्लूज़ मिलेगी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वी हैव एंजल नंबर 4526 4526 4526। we have the letter H, we have the name Shailendra, angel number 1155 1155, Pari, Prativa,
परम, आरव, ओके आरव के बाद ये क्लासमेट आया, तो प्रॉब्ली ये पर्सन आपका क्लासमेट थे, ठीक है, लाइक हाई स्कूल लव एंड ऑल, ठीक है। वी हैव डोंट क्राई, ठीक है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से रो मत, बट आई फील मोर लाइक आप रो नहीं रहे हो, बट ये पर्सन बहुत रो रहे हैं, ठीक है ना, यू कैन फील। वी हैव राम, वी हैव शोभित, वी हैव कैमरा, तो इस पर्सन, ओह माय गुडनेस, एंजल्स आर टेलिंग मी कि इस पर्सन ने आपका कोई वीडियो उतारा था, ये जो इंटीमेट सेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, इस पर्सन ने आप लोगों को इंटीमेट होता हुआ कोई वीडियो उन्होंने उतारा था, और उसको लेकर के वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। ये तो यहाँ पर एक क्राइम हुआ है। दिस वॉज जस्ट नॉट अबाउट मनी, दिस इज अबाउट योर privacy as well. Okay, we have heart beats faster, या ये पर्सन को ज़बरदस्त यहाँ पर कारवा मिल रहा है, एंड दिस पर्सन डिजर्व्स इट। इसने तो आपकी ये पर्सन वीडियो उतारा था आपका। ओके, वी हैव सेपरेशन, ये अपराइट आया है, तो आप इस पर्सन से अलग हो इस वक्त, ठीक है। वी हैव अ रेड कार, तो ये पर्सन का ये आपका ये रेड कार हो सकता है, ठीक है। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन अपना गाड़ी खोने वाले, देर विल बी एन इंसिडेंट जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को चला नहीं सकते, प्रॉब्लम ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो उसको रिपेयर कर सके, या अगर पकड़े गए तो छुड़वा सके या समथिंग, ठीक है ना। वी हैव द नेम धानी, वी हैव कॉलेज, तो ये स्कूल कॉलेज वाला सिचुएशन है, तो कॉलेज में भी यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली किसी के साथ यहाँ पर रेड कार में कोई इंसिडेंट हुआ है। वी हैव 999, आई एम हियरिंग कि ये पर्सन अपने लाल गाड़ी को दिखा करके कॉलेज में बड़ा शो ऑफ करता था, लाइक लोगों को जलाते थे, सो दिस पर्सन प्रॉब्ली वॉज प्रिटी रिच, अपने स्कैम के पैसे को काफ़ी शो ऑफ भी करता था, एंड देन वो स्कैम करते करते किसी डिवाइन सोल के साथ प्रॉब्ली आपके साथ टकराने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डालने के बाद उसका पापों का घड़ा भर गया। वी हैव द नंबर 999, वी हैव आई लव म्यूज़िक, तो ये पर्सन म्यूज़िक के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और साथ में आपके एंजल्स भी आपके साथ इस वक्त म्यूज़िक के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक नेक्स्ट जो भी गाने आप सुनोगे उसमें आपको क्लू मिल जाएगा। आई एम हियरिंग पिछले 24 घंटे में और आने वाले 3 दिनों में आपको गाने के ज़रिए काफ़ी सारे क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, वी हैव ऐश्वर्या, वी हैव नंदिनी, वी हैव राशि। ओके, विद द नेम ऐश्वर्या, दिस इज़ मोर लाइक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला। देयर हैज़ बीन अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइज, जहाँ पर आपने कॉल आउट किया था इस पर्सन को सेइंग कि तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा था आपसे, या फिर ये पर्सन किसी और को ऐसे जो ब्लू मूवीज़ एंड ऑल होता है ना, उसमें वो ये पर्सन इन्वॉल्व थे, लाइक दूसरों के वीडियोस उतारना एंड उन्हें ब्लैकमेल करना, और आपको इस बारे में पता चल गया था एंड यू मूव्ड अवे फ्रॉम दिस पर्सन कि ये सारी काम करता है, एंड यू डिड नॉट वांट टू एसोसिएट विद दिस पर्सन, और तब उन्होंने आपके वीडियो को शो करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, सेइंग कि अगर तुम मुझे अभी छोड़ के जाना चाहते हो, तुम जाओगे तो मैं फिर तुम्हारा वीडियो इंटरनेट में डाल दूँगा या डाल दूँगी, ऐसा कुछ। वी हैव पास्ट पैटर्न्स बीइंग रिपीटेड, एग्जैक्टली। लिसन, अभी अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करता है, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि
ये जो नया पर्सन आपको आपके लाइफ में एंटर करेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने वाला है। इट्स लाइक इस नए पर्सन का बिहेवियर और पास्ट पर्सन का बिहेवियर बहुत आपको बहुत सी चीज़ें सिमिलर दिखेगी। इट्स लाइक चलने की, बात करने का टेक्निक, या जो भी उनका बिहेवियर है, शायद देर आर सर्टेन थिंग्स, या सोचने का जो तरीका है, समहाउ आप देखोगे ये नया पर्सन का भी सिमिलैरिटीज़ है, मैचिंग एनर्जीज आपको दिखेगी, एंड इससे आप बहुत गंदा ट्रिगर होने वाले हो। वी हैव रिकॉल योर पास्ट, या एग्जैक्टली। सो ये पर्सन लिटरली आपको पास्ट के इंसिडेंट के जो भी वुंडिंग्स आपके अंदर बचे, या आपके अंदर डर है कि कहीं ना कहीं आज भी डर में आप जी रहे हो और आप इस डर को रिलीज़ नहीं कर पाए, तो ये नया पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे ना, कुछ वक्त के लिए आपके इस डर को मिरर करते हुए आपको ट्रिगर करेंगे ताकि आप इसको रिलीज़ कर सको, ठीक है ना। वी हैव प्राइड गॉट इन द वे, या सो ये जो पास्ट पर्सन था ना, ये बहुत ही प्राइडफुल था, लाइक इसे कोई शर्म नहीं थी, ये जानते हुए भी कि ये काम गलत है, बट स्टिल समहाउ वो अपने आप को रोक ही नहीं रहा था इस काम को करने से। वी हैव लेट मी लव यू द सॉन्ग, ठीक है, जस्टिन बीबर का जो गाना है। यू कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये पर्सन इस वक्त बिकॉज वो कारमा से गुजर रहा है, दिस पर्सन इज़ लाइक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी हैव निकिता एंड वी हैव नंबर 855। ओके, लेट्स गेट सम। ओके, यहाँ पर सोनम भी है, ठीक है, ये नाम ऐसे ही बाहर I did not see. Let's get some closing messages for you guys. So जो नया पर्सन है, जो नए एंटिटी आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, डोंट थिंक कि कोई रोमांटिक पर्सन ही होगा, कोई फ्रेंड हो सकता है, जस्ट अ न्यू जान पहचान वाला, कोई नया जान पहचान होने वाली है आपकी। सो ये पर्सन समहाउ आपको ट्रिगर करेगा, आपके पुराने डर को सरफेस कराने में हेल्प करेगा। टेक इट एज अ हीलिंग प्रोसेस और उसे अपने डर को रिलीज़ करो, ठीक है। एंड होता है कभी कभी हमारे सोल ट्राइब मेंबर्स या किसी दूसरे कार्मिक को हमसे हमारे हमारे लाइफ में ला करके पुराने घाव को हील करने में, ट्रिगर करने में यूनिवर्स यूज़ करते हैं उन्हें, ठीक है ना। वैसे तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बट एक्चुअली यूजिंग एनर्जी में सबसे ज़्यादा वही होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर ये पर्सन, नया पर्सन आपके तरफ मूव करता है विथ लस्टफुल एनर्जी एंड ऑल, इमीडिएटली इसके इस लस्टफुल एनर्जी से आपके पुराने घाव वापस से जागरूक हो जाएंगे, एंड यू विल नीड टू रिलीज़ इट, ठीक है। एंड रिलीज़ करने के बाद गेट इन टू द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। इवन अगर आप मैस्कुलिन भी हो, ये फिर भी आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, आपका येन साइड की एनर्जी है, ठीक है ना। हम सबके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है। सो जो वुंडिंग्स है, इसे आपको हील करने का मौका मिलेगा। गेट इन टू दिस फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि इसमें अबंडेंस भी बहुत है। ये कार्ड जब मैं देखती हूँ ना, इसे देखते ही मुझे देवी लक्ष्मी की याद आ जाती है। आई फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ना अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहे थे। बाबू, ए बाबू, मेरा लैंडलॉर्ड के साथ ये एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं लोग। ओके, वी हैव ट्यूनिंग इन, गेट इन टू दैट मेडिटेशन मोड, ठीक है। इंस्टेंटली आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि एकदम से ऐसा लगेगा ना, एक झटके से वो पुराना घाव दोबारा से खुल गया। इट्स लाइक हमें चोट लगने पर हम बैंडेड लगाते हैं, राइट। ऐसा लगेगा जैसे सच से किसी ने उस बैंडेड को निकाल दिया, और आप देख रहे हो कि अभी भी ये घाव सूखा नहीं है, या अभी भी अंदर ही अंदर अभी भी ताज़ा है, एंड यू विल नीड टू हील इट। वी हैव द थर्ड पार्टी। ये पर्सन के लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। लाइक आई एम सेइंग ना कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, ये नया पर्सन भी वही सारी चीज़ों को दोहराएंगे। वी हैव रेपिटेशन ऑफ ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है ना। इट्स लाइक वही पुरानी एनर्जी है पर नए बॉडी में, ठीक है ना। तो आप जो बार बार करके भागते हो ना अपने आप से, इस लाइक समहाउ आप इस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो,
इट्स हाई टाइम आप इसे रिलीज़ करो एक बार में फेस करके। ये पर्सन लाइक लिटरली आपको मजबूर कर देंगे, आई एम हियरिंग, टू टेक दैट पाथ ऑफ हीलिंग योर सेल्फ। ये लिटरली आपको ऐसे इट्स मोर लाइक आप अगर आसानी से प्यार से अपने हीलिंग वर्क कर लेते ना, तो दोबारा ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाने से आप अपने आप को रोक पाते। बट बिकॉज यू डिड नॉट डू इट, तो ये नया पर्सन दोबारा आपको ऐसी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देगा जहाँ पर आप पहले भी थे। एंड आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसे हील करने के, क्योंकि आपका सोल अब उस वेट को लेना नहीं चाहते। या इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन फॉर यू। बट देन आप ये भी फील कर पाओगे कि ये जो ट्रॉमा है ना, पहले जैसे वो और दर्द नहीं पहुंचा रहा है। लाइक जैसे पास्ट में हुआ था ना, जब फ्रेशली हुआ था तब आपको बहुत दुखा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, इट वॉज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर यू। बट आई फील कि अब जब ये सरफेस होगा ना, तो यू विल रियलाइज़ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने और भी अपने हिस्सों को आपने हील किया है, एंड पहले से आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, ठीक है। एंड आपके पास टूल्स भी है, आप समझते हो अपने बेटरमेंट के बारे में। तो पहले जहाँ पर आपको पागल पागल जैसा लगता था ना, समहाउ अब आपका दिमाग आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। पास में जैसे इस इंसिडेंट की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, आपको तकलीफ़ पहुंच रहा था, इस बार आप चीज़ों को आउट ऑफ हैंड जाने नहीं दोगे। आप एक्चुअली अपने माइंड को काम डाउन करके चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए रिलीज़ कर पाओगे। सो इट्स गोना बी अ वेरी ब्यूटीफुल। आपका इनर वॉइस आपको गाइड करता रहेगा, लाइक आपका हायर सेल्फ, आपके एंजल्स, डिवाइन खुद आपको हेल्प करते रहेंगे, ताकि आप इस टोटलिटी में आ सको, बैलेंस आउट कर सको, ओके। सो दैट बी योर मैसेज गाइस फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।